हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। यदि इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ साथ दोस्तों मेरे इस चैनल के इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपके सारे दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिव बनाए रखें ताकि क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल आप लोगों का चैनल है। तो टारगेट 1K सब्सक्राइबर्स उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए ताकि मैं अच्छे खासे जो क्विजेस हैं, जो डेली रेगुलर बेस्ड वीडियोस हैं, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से लाया जा सके। और साथ ही साथ आपको बताया जाए कि मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 18 तारीख से, 18 मई से, और वो चलेंगे 16 जून तक। इस बीच वीडियो तो नहीं रुकेंगे, लेकिन जो 16 जून से के बाद जो 17 जून को जो वीडियो आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ शाम से मैं आपके लिए प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो इन्हें भी लाऊंगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके ही बता करके आपको छोड़ दूंगा, आपको कन्फ्यूजन में रखूँगा। इसके पीछे का जो साइंस होता है, इसके पीछे जो साइंस होता है, जो केमिस्ट्री होती है इसके पीछे, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन हो गई, या फिर जो पानी में आग लगाना हो गया, या फिर जैसे अनेकों अनेक प्रकार से, जैसे कि कुछ जैसे आप लिख रहे हैं तो इस, और जो आप जैसे इसको ऊपर फेंकेंगे तो गिर जाता है। और उसके अलावा जबकि कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको भी ऊपर फेंका जाए, जबकि ये भी तो एक पदार्थ है ना, स्याही, वो क्यों नहीं नीचे गिरती। ये सभी चीज़ें उसमें वो होंगी, इंक्लूड होंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरे जो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो हैं वो आप तक पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं अपना वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4। क्या स्टार्ट किया हुआ है? चैप्टर नंबर 4, नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन और जो आणविक संरचनाएं। तो इसमें जो मैंने, ये है मेरा पार्ट 7, कौन सा, ये सॉरी पार्ट 8 है ये मेरा। कौन सा पार्ट है? पार्ट 8। तो जिसमें कि मैं आपको एमओटी का एंडिंग, जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताऊंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो जैसे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से मुझे ध्यान आया कि मैंने कल आपको एक जो मिसिंग पॉइंट मिस हो चुका था कल, कि जो NB-Na निकाले थे हमने, NB-Na/2, ये जो निकाले थे, इसके सहारे हमें बॉन्ड स्टेबिलिटी का तो पता चलता है। बॉन्ड स्टेबिलिटी कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इसका तो पता चलता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि जो यहाँ पे आपको साथ ही साथ पता चल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्या पता चल जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? जैसे कि आप देखिए, आपका जैसे बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का कितना निकला था बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जो इसका मान कितना निकला था, इसका मान 1 निकला था। और एक को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोल दिया? बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप ये हाइड्रोजन अणु है, इसे अगर से परमाणुओं के रूप में लिखोगे तुम, तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। और इसके मध्य कितने बंध बनाओगे आप? सिंगल, एक बंध। और ये एक बंध कैसे हमें पता चला कि एक ही बंध होगा? तो काय के जरिए प्राप्त हुआ? एमओटी। तो यहाँ पर इसके जरिए आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एंड कौन सा बंध ज़्यादा स्थायी होगा, ये भी आपको थोड़ा सा एमओटी के जरिए ही जानकारी लगती है। अब यहाँ पर बता दिया जाए आपको कि एमओटी, जैसे कि जो आपकी वेस्पर हुई और जो हाइब्रिडाइजेशन हुई, और सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वीबीटी नहीं बताई है। तो मैं इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में
आपको वीबीटी बता दूंगा। वीबीटी, तो ये वीबीटी भी आपको बता दिया जाए कि वीबीटी भी एक प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल बेस्ड थ्योरी है। तो चाहे वो वीबीटी हो, तीनों में आपको क्या ज़्यादा स्थायी बताया गया, हमेशा हमेशा सिग्मा ज़्यादा स्थायी है पाई से, मतलब सिग्मा की जो एनर्जी है वो कम होती है, यानी मजबूत होता है, ये सभी चीज़ें बताई गई है। लेकिन आप जैसे ही आप नाइट्रोजन का केस उठाएंगे, तो नाइट्रोजन का केस उठाएंगे तो आपके लिए पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू एसपी मिक्सिंग। किसके कारण? एसपी मिक्सिंग के कारण। यहाँ पे जितने हैं बाकी सभी लोग, उन वहाँ पे आपका एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्थायी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का केस देखोगे तो वहाँ पे आपको पाई बॉन्ड ज़्यादा स्थायी मिलेगा। तो मैं जैसे कि आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, अब नाइट्रोजन में आपको कितना बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा? 3, आपको पहले ही बता दिया जाए। नाइट्रोजन में 3 देखने को मिलेगा, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन में कितने बंद होते हैं? 3। देख लीजिए, सिद्ध हुआ। ऑक्सीजन का निकलेगा कितना? 2। कितने इसके मध्य बंद होते हैं? 2। ये देख लीजिए, सिद्ध होते जा रहे हैं। अब कैसे सिद्ध होंगे, अब आप देखिए। तो साथ ही साथ आपको जो मैं ये मिटा रहा हूँ उतने भर में आपको नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो देख लीजिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको इसलिए मैं पहले दिखा दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि मुझे बनाना ना पड़े और टाइम थोड़ा सा बच जाए अपना, और इसमें बनाने में घिचपिच भी हो रही है, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ इस बोर्ड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये था एसपी मिक्सिंग के कारण। किसके कारण था, पहले ही बता दिया जाए कि एसपी मिक्सिंग के कारण ये केस देखने को मिल रहा है। जहाँ पर पे क्या देखने को मिल रहा है आप देख लीजिए। तो आपको जानते हैं कि नाइट्रोजन में आप क्या करेंगे, एमओडी पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन का पढ़ रहे हैं क्या, एमओडी किसके थ्रू, तो एमओटी के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिंपल जो नाइट्रोजन एटम्स होता है, नाइट्रोजन एटम्स उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डाई नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? डाई नाइट्रोजन में आपके हो जाते हैं कितने? 14। अब इसको अगर से आप लिखना चाहेंगे तो 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2s2 एंड देन 2p3। ये है आपके इस 7 इलेक्ट्रॉनों की कहानी, कुछ इस तरीके से होगी। अब इन्हें आप कुछ इस तरीके से, तो आपने जो देखा होगा तो सबसे पहले आपने सिग्मा 1s देखा होगा, देन सिग्मा स्टार 1s देखा होगा, जहाँ पर इनमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन यहाँ पर आपने देखोगा क्या, पाई 2p(x2), पाई 2p(y2), देन सिग्मा 2p(x2), सॉरी 2p(z2), देन यहाँ पर आपने देखा होगा सिग्मा 2p, सॉरी माफ कीजिए, पाई 2p(x0), पाई नहीं, पाई स्टार आएगा यहाँ, पाई स्टार 2p(y0), देन सिग्मा 2p(z0). तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी ये स्टार। तो ये देख सकते हैं आप, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, 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 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। तो क्या देखेंगे आप,
तो अब इसके ज़रिए आप देख रहे होंगे, जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा होगा, तो या फिर डायरेक्ट यहीं पर आप देख सकते हैं, हर ऑर्बिटल पेयर्ड दिख रहा है आपको, पेयर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, कलर लेस। आपको साथ में आपको बता दिया जाए, आपको क्या बताया जाए कि हम जितनी भी गैसों की बात करते हैं, या फिर जो जैसे आपने हाइड्रोजन की यहाँ पर हमने बात की थी, हीलियम की बात की थी, इवन हमने जो कहना चाहिए अभी हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, या फिर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम गैसियस स्टेट की तो बात नहीं करते हैं, जबकि कलर की बात आती, जब कलर की बात आती, ड्यू टू कलर, यानी जब भी कलर की बात आएगी तो हम वहाँ पर पे इनके लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिक्विड स्टेट की, लिक्विड स्टेट की, लिक्विड स्टेट की। तो क्योंकि अब कहाँ पर इसका अंतर देखने को मिलेगा आपको बताया जाएगा, वो ऑक्सीजन में देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ तो गैसियस स्टेट में आपका जो नाइट्रोजन है वो भी कलरलेस है, हाइड्रोजन भी कलरलेस है, हीलियम भी कलरलेस है, लिक्विड में भी तीनों कलरलेस हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका कहाँ गैस में कलरलेस है, जबकि लिक्विड में पहले ग्रीन कलर का कलरफुल सब्सटेंस है। और जब आप MOT में देखेंगे तो वो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा वो कलरफुल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिक्विड स्टेट में कलरफुल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकीय है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका प्रतिचुंबक है, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। दो चीज़ें आपकी निकल गई। अब यहाँ पर पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट अब आप यहाँ पर पे निकालेंगे तो आपको 2 4 6 8 देन 10 आपको बॉन्डिंग मिलेंगे, 2 4। उसके अलावा आपको बाकी जगह पर पे 0, तो बटे में 2 रह जाएगा, 6/2 बराबर 3, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था अभी कुछ ही देर पहले। इसी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है करके। तो ये देख लीजिए MOT के जरिए निकल गया बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल गया है। इसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इससे 1s2 से ये यहाँ पे इस बॉन्डिंग से ये बॉन्डिंग कट गया, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग से ये एंटी बॉन्डिंग कट गया, लेकिन ये 3 के लिए काटने के लिए कोई नहीं बचे इलेक्ट्रॉन। इस वजह से डायरेक्ट आप यहाँ पर निकाल सकते थे 6 - 0/2, यहाँ 3 डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ चुका है। कुछ इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते थे, या फिर डायरेक्ट भी ध्यान रखना चाहें तो कुछ इनको ना भी देखें तो भी चलेगा। कहने का मतलब इतना मिटा भी दिया हमने, इतना मिटा भी दिया और इतना ही आप याद रखेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट होगा। और जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी जिनमें कि जो उनका 2s2 पूर्ण पूरित हो जाता है और उसके बाद जो बारी आती है वहाँ पर पे से आप 2p से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा सुझाव है। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि जो चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हों, उनमें इनर सेल का रोल काल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरण तक होता है। मात्र कहाँ तक होता है? मात्र इलेक्ट्रॉन भरण तक होता है। बॉन्ड बनाने नहीं बनाना है, इन जगहों पर पे इलेक्ट्रॉन निकालना है नहीं निकालना है, यहाँ पर पे उनका कोई रोल काल नहीं बचता है इनर सेल का। ये भी आपको मैं बताता हुआ चलूँ। तो ये हो गई बात यहाँ पर पे काय की बॉन्ड ऑर्डर की, कि किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो इतनी तो बातें थी ही थी। अब आपको क्या एक होमवर्क दे सकूं, और साथ ही साथ सॉरी अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था। ये देखिए लो एनर्जी पे है आपके, और साथ ही साथ बता दिया जाए कि ये दोनों बराबर एनर्जी के होते हैं। आपने जब देखा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो जो π2px और π2py एक साथ बने रहेंगे, एक साथ बने रहेंगे मतलब इनकी एनर्जी बराबर रहती है। बराबर एनर्जी रहती है। उसके बाद सिग्मा था। इसका मतलब ये है कि नीचे पाई का होने का अर्थ है sp मिक्सिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है? sp मिक्सिंग हो चुकी है। बार बार मैं ये शब्द ला रहा हूँ, इसे आप अभी समझ नहीं पाएंगे। ये MSc का शब्द है, क्योंकि MSc का शब्द है। MSc की तरफ इसे ज़्यादा बेटर वे में समझाया जाता है।
तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आप जान लीजिए कि एसपी मिक्सिंग होती है करके। अब एसपी मिक्सिंग क्या होती है ये सभी चीज़ें बताने जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। तो एसपी मिक्सिंग के कारण क्या होगा कि ये दोनों नीचे आ जाएंगे और सिग्मा ऊपर चल जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर पे पाई बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सिग्मा बॉन्ड। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पे भी आपकी वीबीटी, यहाँ जाकर के वीबीटी सबसे पहले फैल हुई थी। दूसरी चीज ऑक्सीजन के इसमें फैल हो गई थी। वीबीटी भी काफ़ी जगह जो फैल हुई थी, तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताने के लिए आई थी। और ये एक और चीज़ उसके सफलता के कारणों में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्थायी होगा, इसके कारण को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मोटी ही बता पाई थी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खत्म होता है, जिसमें सबसे मुख्य बात यही है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और ये बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन आपके, कसम से मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके जेडबलई में फोड़ सकता है। और इवन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज 7 तारीख को कर रहा हूँ, आज के एग्ज़ाम में आया होगा, आ सकता है नीट के एग्ज़ाम में आया ही होगा। मैं कंफर्म तो नहीं कहता, लेकिन पुराने एग्ज़ामों में तो आया हुआ है क्योंकि। और इवन चूँकि नेट तो रिपीट नहीं करता है, जेम रिपीट कर सकता है, तो जेम के एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, जिसकी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता दूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बहुत नाइट्रोजन के लिए यही एक एक्सेप्शन है, इसे कहते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसी जगहों पर पे एक्सेप्शन बनता है, और फिर बोलते हैं लोग कि ये एक्सेप्शन है। जो बता दिया जाए आपको कि एक्सेप्शन नहीं है, ये है आपका ज्ञान की कमी है ये। तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ करके ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसकी बात करेंगे। जब तक कि मैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था नाइट्रोजन का, वैसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ ऑक्सीजन का भी, मिटा देता है भर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लिया होगा। ये लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में मैं अब थोड़ा सा स्पीड पर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पे अब काफ़ी चीज़ें बता दिया हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद डाई नाइट्रोजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ें तो आप अब समझ चुके होंगे कैसे क्या होगा। उसके बाद फिर आएगी बारी, तो यहाँ पर अब आप बात करेंगे कि जो इनमें जो वितरण होगा, इलेक्ट्रॉन का वितरण मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। जब आप इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से 1s2 सॉरी 1s2 नहीं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, या फिर डायरेक्ट मैंने जो बताया था आपको कि मैं क्यों ना अब आपके लिए पाई से ही स्टार्ट कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि पी से, पाई नहीं पी से। तो यहाँ पी में सिग्मा 2p z देन पाई 2p x एंड पाई 2p z। एंड देन देखेंगे आप तो यहाँ पर पाई स्टार 2p x देन पाई स्टार 2p y देन सिग्मा स्टार 2p z। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुराने क्यों नहीं बताएं, क्योंकि वो आपस में तो कट पीट करके बराबर हो जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब यहाँ पर पे जो चुंबक सबसे पहले कलर गैसियस स्टेट में आपको बता दिया कलरलेस होंगे, कैसे कलर होंगे। तो ये उसका कारण भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पे
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ये अब आपको यहाँ पर जो कि सबसे मेन जो गलती पकड़ाई आई थी वीबीटी की या हाइब्रिडाइजेशन की, मेन रूप से वीबीटी की गलती पकड़ाई आई थी, वीबीटी की। तो वीबीटी क्या कहती है कि ये एक प्रतिचुंबकीय तत्व है। क्या है? प्रतिचुंबकीय तत्व है। जबकि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रतिचुंबकीय नहीं है सर जी, ये अनुचुंबकीय है। कैसा हो जाएगा ये? अनुचुंबकीय है। अगर से आप एमओटी नहीं पढ़ते, सोचिए आप सोचिए, आप अगर से एमओटी नहीं पढ़ते तो आपको लगता है कि ये एक्सेप्शन है। नहीं, ये आपके लैक ऑफ नॉलेज है। तो ये बात आती है, ये अनुचुंबकीय यहाँ पे हो जाता है। अनुचुंबकीय हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। अब आपको डायरेक्ट ही बता दिया जाए कि जिनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो पुराने तो कट पीट करके बराबर हो गए। यहीं पर पे बात आती, पुराने कट पीट करके बराबर हो गए। फिर यहाँ पर पे ये इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पर पे दो हैं बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, यहाँ पर पे एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी ये दोनों एक साथ उसको कैंसिल आउट करेंगे। या फिर नहीं, अगर से कैंसिल आउट नहीं भी करना है तो आपके पास 6 वो हैं, बॉन्डिंग में 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, बटे में 2 बराबर 4/2 बराबर 2। ये लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर भी आपके पास 2 आ गया। मतलब कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य कितने बंद? 2 बंद। ये हो गया। अब यहाँ पर तीसरी बात, यहाँ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पर पे। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ, कारण इसका। ये डायग्राम कैसा डायग्राम है, आप डायरेक्ट यहाँ पर पे नोट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दिस डायग्राम इज विथआउट एसपी मिक्सिंग। ये बातें आपको बता दिया, जेडबल में आए चाहे ना आए, जेएम में आ सकती है ये। और साथ में बता दिया जाए कि ये जेएम में डायरेक्ट तो ऐसे सिंपल वे में नहीं आती, इस वजह से लोगों का जेएम नहीं निकलता है। पर ऐसी चीज़ें जो है हाई लेवल में आती है कि कौन सा एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम है, कौन सा विथआउट एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम है। लेकिन डायरेक्ट सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं। जेडबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चीज़ को ध्यान रख सकते हैं आप। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरे आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क बारी आती है होमवर्क की। होमवर्क नोट कर लीजिए, किस किस के एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है आपको। तो बता दिया जाए आपको कि आपको बनाना है काय का। सबसे पहले 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मुझको सेंड करेंगे आप। N2+, सॉरी 4 नहीं, आप कोशिश करिए, लिखते जाइए। बेरिलियम के और बेरिलियम के तीनों, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 2+, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन 2+, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन प्लस, नाइट्रोजन माइनस। इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप मुझको सेंड करेंगे। और जो आपसे फिर बाकी जो बन सके तो आपके लिए भी अच्छी बात है। अगर से आप इतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं तो आपको एमओटी के जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको ट्राई मॉलिक्यूल्स ये वो आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा। आपको पाई बॉन्ड कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों होता है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी में मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और साथ ही साथ जिससे कि उनके एमओटी काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और साथ ही साथ आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।